हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू के लिए 2025 के लिए इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से एडिक्यूटी क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके पास 15 डे का समय है, यही मान के चलो। 24 आज है और आपके 9 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो मतलब यही मान के चलो कि 15 प्लस आपके पास है अभी। ठीक है, इतने डेज अभी आपके पास है। तो आपको लास्ट समय में उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि एडिक्यूटिव वहीं से क्वेश्चन आपके पूछता है। और वोकेबलरी के भी मैं बताऊंगा आपको कि वोकैब आपको कहाँ से करके जाना है और आपको किस तरीके से टैकल करना है अगर कोई वोकैब आपके लिए एकदम मतलब नई आती है तो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आते हैं, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, आप ये मान के चलो लगभग 4 से 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अभी इनके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको करना है PYQ करनी है। PYQ देखो, वैसे तो आप सभी रिवाइज करो, अभी आपके पास 15 डे का समय है और इसी में से आपको फंस भी जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि सीपीयू का पेपर सीजीएल के कंपेरेटिवली थोड़ा सा मतलब इसका लेवल इजी रहेगा सीजीएल से। क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो टाइम, इसमें सेक्शनल अभी टाइम मिल गया है। इंग्लिश के लिए 30 मिनट अलग है, जीके के लिए अलग है। ठीक है, तो इस करके मेरे को नहीं लगता कि पेपर इंग्लिश सीजीएल की तरह इतनी मतलब अच्छे लेवल पर जाएगी। ठीक है, एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा ये है कि 4-5 वोकेबलरी पूछेगा और उसके लिए आपको PYQ तो करना ही करना है। और वो आप कहाँ से करोगे? या तो ब्लैक बुक फॉलो कर लो आप। उसके अंदर भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो हैं 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, वो हो जाता है। उसके बाद बात करता हूँ ईडीएम की। ईडीएम थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, इसमें लगभग 5 से 6 ईडीएम आपको देखने को मिल सकती हैं पेपर में। 5 से 6 ईडीएम आएंगे, तो ईडीएम के लिए भी आपको क्या करना है, PYQ करो और सभी रिवाइज करो। लगभग 800 प्लस ईडीएम्स हैं ब्लैक बुक में, और वहाँ से रिवाइज कर लो। और 200 मोस्ट रिपीटेड तो आपको करना ही करना है अभी। ठीक है, तो उसके लिए तो क्या ही बताऊँ आपको, 200 तो आपको करना ही है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप ब्लैक बुक से करो, इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 8 आपको सिनोनिम्स भी कुछ मतलब ऐसा लगा लो 4 सिनोनिम्स एंड 4 एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप फिर ब्लैक बुक फॉलो करो, क्योंकि देखो अभी आपके पास 15 दिन का समय है। 15 दिन में ऐसा तो है नहीं मैं कुछ और सोर्स बताऊंगा, और न्यू वर्ड तो मतलब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा ये है कि आपको PYQ पर ही रिलाई करो और उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर वहाँ से फंस गया तो अच्छी बात है, और वहाँ से नहीं फंसा तो फिर हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन है ही। ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम वहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से टैकल करेंगे फिर पेपर। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्लस एरर प्लस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लगभग आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन। अभी पॉइंट ये आता है कि 8 क्वेश्चन में आप कहाँ कहाँ से देखोगे। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन अच्छे से करके जाओ, यहाँ से एरर पूछता है। एडिक्यूटी प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा एरर पूछता है, ट्रिपल स्टार कर लो। ठीक है, एरर यहाँ से पूछता है। उसके बाद एरर पूछता है टेंस से, और टेंस में भी हैज हैव हैड से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, हैज हैव हैड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं अभी। टेंस करके जाओ। टेंस के बाद आप क्या करोगे,
टेंस के बाद आप करो वर्ब, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ब के बाद आप करो कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से करके जाओ, ठीक है। बट ऑल्सो से काफ़ी एरर आए थे, बट ऑल्सो से ये अच्छे से करो। और एडवर्ब, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से करके जाओ 4-5 चैप्टर, ठीक है। वैसे आपको सभी रिवाइज करना है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जिन टॉपिक से, वो ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। उसके बाद बात आती है क्लोज टेस्ट। लगभग 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के देखने को मिलेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो अभी आपके पास 15 डे का समय है, तो इसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो मतलब प्रैक्टिस तो क्या ही करोगे, अभी तो रिवीजन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बट ऐसा कर सकते हो कि क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लो। वैसे तो क्लोज टेस्ट भी रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो उसके बेस पे तो आप क्लोज टेस्ट को कर लोगे। बट रीडिंग के लिए तो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ही आप कर पाओगे। तो क्लोज टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस करो डेली, PYQ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए YT के ऊपर आप कोई वीडियो देख लेना, और उसके बाद फिर RC को करने की आप कोशिश करो। जैसे कि RC को करना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं RC में, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार तो ऐसा होता है कि 2 से 3 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लेता है, या फिर एडियम पूछ लेता है। कोई वर्ड आपसे दिया होगा और उसका एंटोनिम क्या होगा या फिर उसका सिनोनिम्स क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। और खासकर एडीक्यूटिव में तो आ ही रहे हैं, अगर 5 आ रहे हैं ना, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी एडीक्यूटिव में डिपेंड करता है कि वो दोनों RC दे सकता है या दोनों क्लोज टेस्ट दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर एक क्लोज टेस्ट दे दे या फिर एक RC दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो RC के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसको आप करने के लिए कुछ मतलब 15 दिन इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो कि कैसे करना है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, की पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि RC को करते हैं ना, तो उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद फिर RC पे जाना। तो उसके लिए आप कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये कंप्लीट मतलब टॉपिक्स मैंने बता दिए, ठीक है, यहीं से आएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मिलेगी मैथ्स के ऊपर। और मैथ्स के ऊपर देखो इंग्लिश हो जाती है लगभग, ठीक है, और GK भी आप कर लोगे। GK के ऊपर मैंने बनाई थी, उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहा, और उसी के आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही फिर मैंने इंग्लिश की बनाई। अभी मैं मैथ की बनाऊंगा। मैथ के ऊपर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और उनको आपको किस तरीके से 30 मिनट में आपको करना है, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अभी, हाँ, और अभी एक चीज़ मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। SSC CGL स्टेनो में जो, और अभी SSC CHSL में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आपको एक बार देखना है, ठीक है। रिवाइज कर लेंगे वे, क्या पता वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे कि अभी CHSL में इंग्लिश CGL के कब काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 12-13 क्वेश्चन तो लगभग हुए थे, एक शिफ्ट में हुए थे 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के जाने हैं यहाँ से, और इसके लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो